वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। कैसे हैं आप सब एरीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो आज हम आपकी अप्रैल की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके अप्रैल मंथ का हाईलाइट क्या है। उसके बाद हम छोटी छोटी सी प्रेडिक्शंस करेंगे। उसके बाद यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं अप्रैल के लिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एरीज। और जितने लोगों ने भी नहीं देखा है, मैंने अभी आपकी लास्ट वीक ही एक बहुत ही अच्छी रीडिंग की है, जिसमें हमने आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखा है कि फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। तो अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी। डू वॉच दैट रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले हैं उस रीडिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम एरीज की कलेक्टिव एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप में से कुछ लोग 70% रिलेट करेंगे, कुछ लोग 80%, कुछ लोग 100% रिलेट करेंगे। और जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे एरीज। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाईलाइट क्या है? सबसे पहले तो हाईलाइट देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अप्रैल में। जो पहली चीज़ अप्रैल में दिख रही है वो है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड है हार्ड वर्क का, मेहनत करने का। और यहाँ पे आपका अप्रैल ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ही हार्ड वर्किंग मोड में दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी स्टडीज़ के लिए, कुछ लोग अपने हेल्थ के लिए, मे बी किसी गोल के लिए। बट यस, यहाँ पे आप हार्ड वर्किंग मोड में दिख रहे हो एकदम। तो देयर इज़ अ चांस कि अप्रैल आपका बिजी रहे। ओके, सो पहली ये एनर्जी है। उसके बाद में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है, तो साथ में एक एनर्जी है जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, जो आप अप्रैल में फील कर सकते हैं, वो है ओवर थिंकिंग की एनर्जी। इवन दो इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो अप्रैल में, आपकी एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं अभी तक, बट आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मे बी अपने ही काम को ओवर थिंक कर रहे हो। आप ये ओवर थिंक कर रहे हो कि मुझसे होगा या नहीं, आप ये ओवर थिंक कर रहे हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, चीज़ें बेटर होंगी या नहीं। तो 9 ऑफ सॉर्ट्स इस चीज़ का कार्ड है कि कई बार हमारा दिमाग इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने लगता है या फिर एक डर क्रिएट करने लगता है, जो डर सिर्फ एक इल्यूजन है। और हम रीडिंग इसीलिए पहले करते हैं जिससे कि हमें पहले से ही पता चले कि किन एनर्जीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो अगर आपका दिमाग कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करे, आपको डराने की कोशिश करे, डर क्रिएट करने की कोशिश करे, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अपने दिमाग को बोलिएगा कि रिलैक्स, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और इस कार्ड से रिलेटेड गाइडेंस आपको गाइडेंस वाले पार्ट में मिलेगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो एनर्जी है वो 7 ऑफ पेंटिकल की है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अच्छी एनर्जी है। मुझे आपके इस डर का या इस ओवर थिंकिंग का रीज़न समझ में आ रहा है। आपको कभी कभी लगता है कि आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही स्लो हो रही हैं, और आपकी एनर्जी इस टाइप की है अप्रैल की कि अभी आपको अप्रैल में लग सकता है कि चीज़ें स्लो चल रही है। मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मैं एफ़र्ट तो लगा रही हूँ, मैं प्रेयर्स तो कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन तो कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, बट आप ब्रेक थ्रू के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। अगर अप्रैल में आपको ऐसा लगे कि चीज़ें स्लो चल रही है, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ओके, आप बस जिस चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हो, आपको एफर्ट लगाते जाना है। रिजल्ट की चिंता यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ओवरनाइट आपकी लाइफ में कोई चीज़ आने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल ब्रेक थ्रू का कार्ड होता है, एक ऐसा कार्ड जो हमें ये बताता है कि आपने अपनी साइड से प्रयास कर लिया है, आपने अपनी साइड से एफर्ट लगा लिए हैं। अब आप यूनिवर्स का वेट करें कि कब वो चीज़ आपके लिए कंप्लीट होगी। और जब वो चीज़ कंप्लीट होने ही वाली होती है तो 7 ऑफ पेंटिकल आता है, उसके जस्ट पहले वाला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, जब आपकी चीज़ें पूरी होने ही वाली हैं। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में कुछ स्लो लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रही है, मैंने एफ़र्ट लगा लिया है, कब होगी मेरी ये प्रेयर, कब पूरी होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना और यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट रखना कि मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए होगी, तो आप इस चीज़ को फिर अवॉइड कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें डेविल की एनर्जी दिख रही है।
डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसे हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। डेविल कार्ड हमें ये बताता है कि कोई टॉक्सिक एनर्जी है जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, और अप्रैल का वो महीना होगा जब आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालोगे और इस पे काम करोगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो एक टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में रही है, चाहे वो टॉक्सिसिटी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है, आपका लेजीनेस है, आपका एडिक्शन है, किसी सब्सटेंस से रिलेटेड कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, तो आप इस चीज़ से निकलोगे अप्रैल में, इससे नेविगेट करोगे और इससे बाहर निकलोगे। तो कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है, जो आपकी लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, अप्रैल में आप उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें ये बताती है आप 2 ऑफ पेंटिकल में खुश दिख रहे हो, यू आर एन्जॉइंग इट। आप 2 ऑफ पेंटिकल में, ओ माई गॉड, वाओ, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है आपका, क्योंकि इस डेक में जो कार्ड्स के मीनिंग है ना वो थोड़े से डिफरेंट हैं, इसीलिए मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाती हूँ इस डेक को। आई लव दिस डेक। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप अप्रैल का एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कुछ अचीव कर चुके होंगे। मे बी आपने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, मे बी आप जो अचीव करना चाह रहे थे, जिसके लिए मेहनत करना चाह रहे थे, वो चीज़ आपकी हो गई है। कुछ ना कुछ चीज़ आप कर चुके हो, कुछ ना कुछ आप अचीव कर चुके हो। छोटा सा अचीवमेंट भी हो सकता है कि मैंने अपने अप्रैल के गोल्स पूरे कर लिए हैं। ये ऐसा अचीवमेंट भी हो सकता है कि मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है। ये ऐसा अचीवमेंट भी हो सकता है कि मैंने इंटरव्यू दिया और वो सक्सेसफुल हो गया। ये ऐसा अचीवमेंट भी हो सकता है कि मैंने अपना कोई हेल्थ गोल सेट किया था और वो पूरा हो गया। तो कोई ना कोई आपका गोल है जो आपने सेट किया था, वो पूरा हो रहा है। एंड और आपने इस चीज़ को बहुत ही डेडिकेशन के साथ में किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। तो आप अप्रैल में कोई ऐसा काम करने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ों को हैंडल करने वाले हो, कि ऐसी प्रॉब्लम से निकलने वाले हो जिससे निकल के या जिस काम को अचीव करके आपको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। एट द सेम टाइम आपके आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है आपको देख के, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो समथिंग इज़ हैपनिंग हियर। उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। थ्रू आउट द अप्रैल आपने बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा आपने सेट करके रखा हुआ है लाइफ की। बाउंड्रीज़ को सेट करना मतलब क्या होता है, मतलब कि आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अप्रैल में कि आपको किन लोगों पे फोकस करना है, किन पे नहीं करना है, किन्हें अपनी लाइफ में एंटर होने देना है, किन को एंटर नहीं होने देना है, किन से बातें करनी है, किन से बातें नहीं करनी है। तो एक स्टैंडर्ड दिख रहा है आपका अप्रैल में, एक बाउंड्री सेट करके रखी है आपने अप्रैल में, जहाँ पे आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे अननेसेसरी लोगों से बातें नहीं करनी है, उन्हें अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। मे बी आप कुछ लोगों को ब्लॉक कर दें अप्रैल में, मे बी कुछ लोगों से बिल्कुल उनके कॉल्स को अवॉइड कर दें, कुछ लोगों से मिलना अवॉइड कर दें। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने सेट की हुई है जहाँ पे आप डिसाइड करो कि कौन लोग अपनी मेरी लाइफ में आ सकते हैं, कौन नहीं। एक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए अप्रैल में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हो सकता है वो है ये ब्रेक थ्रू मिलना, जो कि इवन दो अप्रैल या मई में हो सकता है। ये ब्रेक थ्रू या तो अप्रैल एंड में होगा या मई के स्टार्टिंग में होगा, जहाँ पे किसी चीज़ का आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से वेट किया था, वो चीज़ आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ अप्रैल में एक बड़ी चीज़ होगी कि आप यहाँ पे कुछ अचीव कर लोगे, कोई टारगेट आपने सेट किए थे, जो मैं अभी 2 ऑफ पेंटिकल से बता रही थी। तीसरी जो बड़ी चीज़ होगी कि डेविल आपको टेस्ट करेगा, पर आप इस डेविल से निकलोगे। तो आपका अप्रैल एक ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे आप अपनी कोई बुरी आदतें छोड़ो। मे बी यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करता है और आप अप्रैल में बिल्कुल ही हेल्दी खाना शुरू कर दो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहो, अपने लेजीनेस को दूर करो। तो कोई ऐसी चीज़ आप अचीव कर लोगे जो चीज़ आपको पीछे ढकेलती थी लाइफ में, उससे आप नेविगेट कर लोगे यहाँ पे। सो ये हाईलाइट है आपके अप्रैल का। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। नाउ बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है। कुछ अच्छे कनेक्शंस दिख रहे हैं अप्रैल में, तो मे बी फ्रेंडशिप्स हैं या कुछ कनेक्शंस हैं अप्रैल में। ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली कि और क्या छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं अप्रैल में एरीज के लिए। छोटी या बड़ी चीज़ें, क्या चीज़ें आ रही हैं? सो पहला कार्ड है द हायरोफेंट का और दूसरा कार्ड है टेम्परेंस का। द हायरोफेंट कार्ड बहुत ज़्यादा लर्निंग, एजुकेशन, विजडम का कार्ड होता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लर्निंग सीख रहे हो, किसी से कुछ स्किल सीख रहे हो। जैसे
जैसे बहुत ही ज़्यादा टिपिकल कार्ड इस चीज़ का है कि आप अपने टीचर्स से एजुकेशन ले रहे हो, या फिर अपने बड़ों से कुछ सीख रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ यूनिवर्स का विजडम गेन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। तो आपकी लाइफ में कोई टीचर है या फिर आपके पेरेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो वो विजडम आपके पास रहेगा, गाइडेंस रहेगी, नॉलेज रहेगी। इन सम केसेस ये यूनिवर्स हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस लेके आ रही है। बैलेंस मतलब ये होता है कि एक बैलेंस लाइफ में क्रिएट हो गया है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है, परेशान नहीं कर रही है, बिकॉज नाउ वी नो बेटर तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। दूसरी, इन सम केसेस ऐसा दिख रहा है हायरोफेंट और टेम्परेंस से कि अगर आपका फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे थे, तो वो बैलेंस में आएंगे हायरोफेंट से। उसके बाद में हमारे पास में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप यहाँ पे 2 प्रिडिक्शंस हैं इन दोनों कार्ड से। पहला प्रिडिक्शन नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सेम चीज़ें हैं जो मैं 2 अलग अलग तरीके से सोच रही थी, बट एक्चुअली सेम है। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वीन होती है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, रैशनल होती है अपनी लाइफ में। ये अपने ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रही होती है जहाँ पे ये अपने दिमाग से डिसीज़न लेने लगती है और अपने दिल का इस्तेमाल कम करती है। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा काम आती है हमारे जब हम करियर में ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे होते हैं, जब हमारा फोकस बहुत ही ज़्यादा सेल्फ पे होता है, अपने आप को ग्रो करने पे होता है, अपने करियर के पे को ग्रो करने पे होता है, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में होता है, तब अक्सर हम इस एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एक और ख़ास बात होती है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है, जो भी गलत लोग होते हैं, जो भी गलत सिचुएशंस होती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपनी सॉर्ड्स से उनको रिमूव कर देती है अपनी लाइफ से। तो आप एरीज अप्रैल में एक बहुत ही ज़्यादा टफ एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो, आप क्लियर हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप रैशनल हो। और ये जो एटीट्यूड आप में आया है, ये एक आपने हार्ट ब्रेक वाला टाइम अपनी लाइफ में देखा है, आप हर्ट हुए हैं, किसी चीज़ ने आपको बहुत ही नीचे तक ड्रैग किया है। मे बी आपने कोई पास्ट में एडवर्स सिचुएशन देखी, मे बी कुछ अपने लोगों ने ही आपको हर्ट किया, मे बी लाइफ ने आपको थोड़े से स्ट्रगल दिए, और अभी आपको अप्रैल में समझ में आ रहा है कि अब मुझे इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को एम्बॉडी करना है। तो एक तरीके से देखें कि जब भी अगर आप अपनी लाइफ को ग्रो करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट वाले फेज़ में हैं, अगर आप अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसको एम्बॉडी करके रखिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एनर्जी आपको हेल्प कर रही है ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने में और लाइफ में आगे बढ़ने में। इवन तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि आपको इस एनर्जी से में ही हमेशा रहना चाहिए, बट ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा लाइफ के इस फेज़ में ये एनर्जी को एम्बॉडी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन भी ये है कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिए अभी अपनी लाइफ को लेके कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। अगर मैं इसका बहुत ही अलग सा एग्जांपल दूँ कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं बहुत ही आपको अलग पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझाती हूँ। जैसे फॉर से कि आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया है कि मैं हर दिन अपनी हेल्थ पे मैं फ़ोकस करूँगी, मैं डेली वर्कआउट करूँगी और मैं हेल्दी फूड कंज्यूम करूँगी। फॉर से आपका टारगेट ये है लाइफ का कि आपको अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये है कि अगर मैं सुबह उठी हूँ और मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं भी कर रहा है, तो भी मैं खुद को पुश करूँगी और वर्कआउट करने जाऊँगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सोच रही हूँ अपने गोल्स के बारे में। अब अगर मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जगह क्वीन ऑफ कप्स होती तो क्या करती? उसको ये लगता कि मेरा मूड नहीं हो रहा है, इमोशनली मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आज मैं जिम नहीं जाती हूँ। तो तो इसीलिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, और ये एनर्जी को आपको एम्बॉडी करने की ज़रूरत है। उसके बाद में 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। आपका कोई बोझ हल्का होगा अप्रैल में, आपका कोई बोझ है
है, जो हल्का हो रहा है अप्रैल में। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस कार्ड बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो कि बर्डन दिखाता है, बोझ दिखाता है कि लाइफ में बहुत काम है, लाइफ में बहुत बोझ है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं लाइफ में, मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी। ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है कि हम एकदम ही बोझ से एकदम ही, मतलब ये 10 नंबर है, 10 नंबर अक्सर कंप्लीशन बताता है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। तो एकदम ही वो पॉइंट आ गया हमारी लाइफ का कि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, बट जजमेंट इस एनर्जी से निकलना बताता है। जजमेंट एक ऐसी एनर्जी है कि किसी चीज़ के लिए आप कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, जो चीज़ कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ऐसा वैसा। अब यहाँ पे एंजल्स आते हैं और इस विश को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप किसी बोझ से बाहर निकलोगे, किसी चीज़ की टेंशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बाहर आप निकलोगे। एट द सेम टाइम इन सम केसेस आपकी कोई फैमिली की परेशानी थी, उससे भी आप में से कई सारे लोग बाहर निकलेंगे। यू नो, मे बी फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, कोई इलनेस थी और उसके कारण आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, आपको बहुत टेंशन हो रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ भी आपकी रिजॉल्व हो सकती है। एनीवेज 10 ऑफ वांड्स और जजमेंट ये बताते हैं कि किसी टेंशन से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये शायद आपकी पूरी रीडिंग का सबसे जो अच्छा कार्ड है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा 2 ऑफ पेंटिकल से सिमिलर लग रहा है। सबसे प्यारा, सबसे अच्छी एनर्जी आपकी आज की, और आज इक्लिप्स का दिन है एंड आई एम सो हैप्पी कि आपके लिए कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये मैसेज इतना ज़्यादा क्लियर आया है कि मुझे एक सेकंड में पता चल गया कि मैसेज बोलना क्या चाहता है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि आप एक नई टेरिटरी में जा रहे हो, यू नो, और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी एक्सपोजर बताता है, दुनिया में आपका एक्सपोजर, नए इन्वायरमेंट में आपका एक्सपोजर। मे बी आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो, मे बी आप कोई ऐसी जॉब इन्वायरमेंट में जा रहे हो जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, मे बी कुछ फैसिनेटिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, जहाँ पे आप अपनी मीडियोकर लाइफ से निकल के आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि आप कुछ एक्सप्लोर करो जो आपके रीच के बाहर था पहले। 9 ऑफ वांड्स बता रहे कि आप ऐसी टेरिटरी में एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपने पहले कभी एंटर नहीं किया है। शायद रास्ता नहीं था एंटर करने के लिए, शायद कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, जिस भी रीज़न की वजह से अब ये इंसान कैसी टेरिटरी में आया जहाँ पे कभी नहीं, मतलब इसने स्नीक इन कर लिया यू नो, अब ये एक ऐसी टेरिटरी में आ गया जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आ रहा है अपनी लाइफ में, और ये बहुत ही पर्सन एक्साइटेड हो रहा है कि ओ मैंने ये बाउंड्री क्रॉस कर ली, फाइनली गेटिंग मी, ये बाउंड्री क्रॉस कर ली जो बाउंड्री मुझे इस एरिया में आने से रोकती थी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। और यहाँ पे वर्ल्ड है, वर्ल्ड एक्सपोजर बताता है, एक नई दुनिया, एक नया इन्वायरमेंट। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आप अचानक से एकदम ही नए इन्वायरमेंट में एंटर कर जाओगे, मतलब मे बी नया फ्रेंड सर्कल, नए शहर में जा रहे हो, मे बी ट्रैवल कर रहे हो, कोई जॉब ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही नया नया सा इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ, बहुत ही आउट ऑफ द रूटीन लग रहा है एंड मज़ा आ रहा है। तो ये एनर्जी बहुत प्यारी है आपकी। उसके बाद डेविल फिर से आया है। आई टोल्ड यू ना कि आप डेविल से बाहर निकल रहे हो। इस कार्ड में डेविल को ऐसा बताया गया है कि आप डेविल से नेविगेट कर रहे हो। नेविगेशन पता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इस कार्ड को डेविल को ऐसे रिप्रेजेंट करा है कि आप डेविल से नेविगेट कर रहे हो। दिस वाज नॉट इवन डेविल, दिस वाज कि नेविगेशन फ्रॉम द डेविल, यू नो, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कोई अपनी बुरी आदत छोड़ रहे हो या किसी टॉक्सिसिटी से निकल रहे हो। एग्जैक्टली ये मैसेज हमें कन्फर्मेशन की तरह आया है। यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे चैरियट है, मतलब आप किसी टॉक्सिक दुनिया से, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, टॉक्सिक आदत से बहुत ज़्यादा दूर निकल रहे हो, क्योंकि चैरियट भी नेविगेशन का कार्ड है। तो जो मैंने आपको बात इस कार्ड से, डेविल से एक्सप्लेन की थी, एग्जैक्टली बात यहाँ पे वही है कि जो एक मेन, बहुत ही मेन चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, आप किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो। चैरियट को देखो, वो निकल गया उस एनवायरनमेंट से, टॉक्सिसिटी से निकल चुका है चैरियट, और बहुत ही अबंडेंट रास्ते पे चल रहा है, बहुत ही खुश है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पे।
उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है और नाइट ऑफ कप्स है। दो आपके हाईलाइट ये भी बहुत ही सुंदर है, और ये बहुत ज़्यादा जो हमने बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स को डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है आपका एक पॉइंट पे आके। मुझे ये बहुत ज़्यादा अप्रैल एंड की एनर्जी दिख रही है, या फिर एटलीस्ट अप्रैल मिड के बाद की एनर्जी दिख रही है। वैसे तो मैं कन्फाइन नहीं करना चाहती हूँ किसी भी टाइमलाइन में इस मैसेज को, बट यहाँ पे अगर हम 6 ऑफ पेंटिकल को देखें तो समझ में आ रहा है कि आपका किसी से इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई आपकी हेल्प कर रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन दिख रहा है जो आपके और आपके कलीग्स के बीच में हो सकता है, आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच में हो सकता है, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में हो सकता है, या किसी फ्रेंड के बीच में हो सकता है। तो दो लोग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज है। अब देखो यहाँ पे आपके इमोशंस हमें वापस से दिखने लग गए हैं। तो जो मैं आपको बोल रही थी कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी सही जगह पे यूज़ करोगे तो बहुत ही फ़ायदे वाली होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एनर्जी है। बट यहाँ पे हम नाइट ऑफ कप्स देखें तो आपकी इमोशनल एनर्जी दिख रही है और सही जगह पे दिख रही है। तो आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस शायद से समझ नहीं पाओगे, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हो अप्रैल में, और वो अच्छा ये है कि आपको पता है कि कहाँ पे आपको अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ पे प्रैक्टिकल रहना है। ये बहुत ही प्यारी समझदारी वाली एनर्जी है जिसके लिए कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ नहीं है जो लोग आप में देख पाए, बट मैं देख पा रही हूँ और यूनिवर्स देख पा रहे हैं, और हम आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं एरीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी दिख रहा है अप्रैल के एंड में, जहाँ पे आप खुद को लेके प्राउड फील कर रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, खुद के इमोशंस को समझ रहे हो, और ये कनेक्शन भी उतना ही ज़्यादा रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद में यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो जहाँ पे और भी लोग अपीयर हो रहे हैं और भी लोग हैं जो कंपटीशन में हैं, तो यहाँ पे आपकी विन होते हुए क्लियरली दिख रही है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। इन सम केसेस ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं अप्रैल में, मे बी यू आर अर्निंग, आपकी जॉब अच्छी है, मे बी आपके फैमिली से रिलेशन अच्छे हैं, मे बी आपके पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, कुछ तो बहुत ही अच्छा है आपकी लाइफ में जिसको देख के लोग बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, लोग आउट ऑफ जेलसी आपसे झगड़ा कर सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, बिकॉज़ वो आपको इस पोजीशन पे बैठा हुआ देखते हैं और थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। उसके बाद में 2 ऑफ पेंटिकल वापस से आया है और 3 ऑफ पेंटिकल। आपको पता है अक्सर 2 ऑफ पेंटिकल को थोड़ा नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, बट कोइंसिडेंसली यहाँ पे जो डेक यूज़ हुई है, यहाँ पे जो डेक यूज़ हुई है, आप 2 ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा खुश हो। एक और 2 ऑफ पेंटिकल के बाद में 3 ऑफ पेंटिकल है। सो बेसिकली ये दोनों एनर्जीज हमें क्या बताती हैं कि आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आपके पास में टैलेंट है, आपके पास में मौके हैं और आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने वाले हो। आई एम सॉरी अबाउट दैट एरीज, मुझे बहुत खांसी आ रही है आज। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अप्रैल में करने वाले हो जो करके आपको मज़ा भी आएगा, और ये वो चीज़ें भी हैं जो आपका लाइफ को बिल्ट भी करेंगी, यू नो। तो कुछ अच्छा बिल्ट करते हुए दिख रहे हो आप। कई सारे लोग, जैसे मैंने पहले 8 ऑफ पेंटिकल से बताया था, 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल आए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे, और आपकी मेहनत रंग भी ला रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। तो दिस इज़ लुकिंग गुड। अब टी लीफ देखते हैं कि टी लीफ के लिए क्या मैसेजेस है। आप टी लीफ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके एरीज, तो आपके कार्ड्स थोड़े कैमरे के बाहर जा रहे थे और मैंने फिर इसको सेट किया है। एक्चुअली आज हमारा सेटअप चेंज्ड है, क्योंकि मैं अपनी यूजुअल प्लेस पे रिकॉर्डिंग आपकी नहीं कर रही हूँ। तो ये टेम्प्रेरी सेटअप है, क्योंकि पिछली मैंने जो रीडिंग की है उसमें कई लोगों ने बोला है कि वी डोंट लाइक दिस सेटअप, दिस एंड दैट। तो डोंट वरी, ये एक टेम्प्रेरी सेटअप है। उसके बाद मैं अगेन सेम प्लेस पे रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूँगी। एनीवेज, तो देखते हैं कि टी लीफ को आपको क्या बताना है एरीज। पहले शायद ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, एंड लेट्स सी 3 कार्ड्स आना चाहते हैं। पहला कार्ड है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो जितनी चिंता की बात नहीं है। तो ये कार्ड प्रिडिक्ट कर रहा है टेंशन लेना बहुत ही ज़्यादा। और हमने ये प्रिडिक्शन और कहाँ देखा था,
यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो ये आपकी प्रेडिक्शन में आया है। तो अभी हम क्यों टैरो रीडिंग देखते हैं, क्योंकि हम पहले से समझ पाएँ कि हमारी एनर्जीज कैसी दिख रही हैं और उस पर काम कर पाएँ। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप टेंशन ले रहे हो। अगेन अपने ब्रेन को आपको समझाना है कि सब ठीक है, रिलैक्स, कुछ गलत नहीं होगा और ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ओके। उसके बाद क्या है प्रेडिक्शन, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपके राइट्स को छीनने की कोशिश करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं और थोड़े से टॉक्सिक हैं। तो इन लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखना है और किसी से भी डोमिनेट नहीं होना है, ओके। किसी से डोमिनेट नहीं होना है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो यहाँ पे फ़न टाइम आता हुआ दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। आप बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, मज़े करोगे, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट करोगे। तो ये एक फ़न टाइम है जो कि वर्ल्ड से भी हमें समझ में आ रहा है। तो मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। उसके बाद में ये वाला कार्ड लेना है हमें, ग्रेट गुड फॉर्चून। कुछ गुड फॉर्चून है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब किसी चीज़ में आप अप्रैल में लकी हो रहे हो। उसके बाद में ये कार्ड आएगा, इनडिसाइसिव अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अप्रैल के कुछ दिन बीत जाने पे ये रियलाइज़ हो सकता है कि ओ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, काश मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता, काश मैंने खुद के गोल सेट किए होते, काश मैंने उन चीज़ों पे मेहनत की होती जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस से बच के रहना है। जैसे लाइफ को डायरेक्शन लेस मत जाने दो, अपने गोल्स को सेट करो, क्या करना है मुझे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमूंगी मैं अप्रैल में, मेरा ये गोल है उसको पूरा करूँगी, मेरा रूटीन ये होना चाहिए, मेरा टाइम टेबल ये होना चाहिए, यू नो। तो इस माइंडसेट के साथ में अप्रैल को शुरू करिए जिससे कि हम इस एनर्जी को अवॉइड कर सकें। जो एनर्जी ये सोच रही है हमारी कि ओह मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया गलत चीज़ों पे, यू नो। तो दिन भर में क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मज़े नहीं करने, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स पे फोकस नहीं करना है, बट थोड़े से गोल्स अपने लिए सेट करो, यू नो, अपनी हेल्थ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, सेल्फ केयर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने करियर के लिए। उसके बाद है अफेयर्स विथ योर फैमिली। फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं फैमिली में जो होंगे, जो हमने जजमेंट और 10 ऑफ वांड्स से भी देखा था। इस कार्ड को आना है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यहाँ पे यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप में से कुछ लोग टाइम पे सो नहीं रहे हो, यू नो, यू आर नॉट हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, यू नो। तो यहाँ पे अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ आपका वेसल है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ में हेल्प करती है, यू नो। तो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए। टॉर्चर मत करिए अपनी बॉडी को कि सो ही नहीं रहे हैं, खाना ही नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, ये सब नहीं करना है। उसके बाद में है गुड फॉर्चून। तो गुड फॉर्चून के 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास में, ग्रेट गुड फॉर्चून और गुड फॉर्चून। सेम कीवर्ड के 2 कार्ड आए हैं, तो कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है अप्रैल में, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करोगे। उसके बाद है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। आपकी फैमिली समहाउ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है आपके लिए, बट फैमिली सिर्फ टिपिकल फैमिली नहीं होती है। फैमिली आपकी स्पिरिचुअल फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो कुछ कम्युनिटी है आपकी, एक ग्रुप है, यू नो, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, यूनिवर्स, आपकी गार्जियन एंजल्स, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो कोई एक फैमिली कम्युनिटी होगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। ये दोनों कार्ड आएंगे अब। यू आर 3 कार्ड है हमारे पास। यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है और आपको पसंद कर रहा है। तो मे बी कोई रोमांटिकली आपको पसंद करता है, या फिर ज़रूरी नहीं है ये रोमांटिक हो, ये है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है एरीज।
तो कोई आपको आके बता सकता है अप्रैल में कि कोई आपकी तारीफ़ें कर रहा है। डेंजर स्पेशली इन ओके, यहाँ पे बेयर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि पैसों के मामले में हमें कोई भी हेस्टी डिसीज़न नहीं लेना है। और ये जब कार्ड्स आते हैं तो अक्सर जिन लोग का थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशन होता है, और हम सबका कभी ना कभी लोअर वाइब्रेशन होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट कई बार जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं और जब हम रीडिंग्स को देखते हैं तो इवन दो यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए कोई कार्ड भेजते हैं, बट उस कार्ड को देख के हम घबरा जाते हैं जब भी हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं। तो अगर आप बाय चांस लोअर वाइब्रेशन में हो और मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप घबरा रहे हो, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पे कार्ड आया है कि जब पास बात पैसों की हो तो हमें हेस्टी डिसीजंस नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कहीं लगा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खरीद नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट जो हेस्टी होता है ना डिसीज़न, वो आपको नहीं लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बहुत सारे पैसे किसी को उधार दे दिए, एकदम लाखों रुपए अचानक से शेयर मार्केट में लगा दिए बिना सोचे समझे किसी को पैसे दे दिए, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है जो आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा एरीज, और उस अपने फ्रेंड की एडवाइस को सुनना, क्योंकि मे बी यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं उस फ्रेंड के थ्रू। उसके बाद में है बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड अगेन सिमिलर है। कैसे है? सेल्फ डिल्यूजन, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। दिमाग डिल्यूजन बना रहा है, दिमाग डराने की कोशिश कर रहा है, इससे डरना नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है, फियर सिर्फ इल्यूजन है। आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अप्रैल में, और ये पर्सन मैस्कुलिन है तो आपके फादर हो सकते हैं, आपके स्पाउस, ब्रदर, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, किसी भी चीज़ को जितनी हम्बलनेस के साथ में करोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। तो हमेशा हम्बल रह के कोई भी काम करिए, ईगो में आके नहीं करना है, हम्बलनेस में करना है। ओके, तो अभी और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। वैसे तो हमें कुछ गाइडेंस टी लीफ ने भी दी है, बट हम 1-on-1 मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स के आपके लिए एरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला कार्ड आया है ट्रुथ। स्टैंड इन योर ट्रुथ, जो अपना सच है उसमें स्टैंड करें, सच को समझें, सच को जानें और सच के साथ रहें। और इस कार्ड को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि ये कार्ड क्यों आया है, बट आई थिंक यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने है, तो जो जैसा है उसको वैसा देखिए। ओके, अगेन ये सेल्फ डिल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, और अपने सच में स्टैंड करिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में स्टैंड करिए। आप जैसे हैं वैसे वाइब में लोगों के सामने जाइए, आपको अपने सच को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ओह, इंटरेस्टिंग मैसेज। उसके बाद है एम्ब्रेसिंग कार्ड हमें ये बताता है कि लाइफ एम्ब्रेस करना मतलब क्या होता है, लाइफ के लेसन्स को गले लगाना, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को गले लगाना। और एम्ब्रेसिंग से यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबकी लाइफ में डिलेज होते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग टाइप के लेसन्स होते हैं जो उन लोगों को लर्न करने होते हैं, और सबकी लाइफ में मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है। कभी किसी की लाइफ में होता है, कभी किसी की लाइफ में होता है, कभी किसी का ये फेस चल रहा होता है, कभी किसी का ये फेस चल रहा होता है। तो लाइफ में अगर आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और उस चीज़ से नेविगेट करिए। अभी ना मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं, मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा खुद रिलेट कर पा रही हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेटअप मेरा चेंज हो गया है, उसका रीज़न ये है कि मेरे घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं, और बहुत ही अनप्लान्ड था ये, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर पे इतने सारे लोग होने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है कि इतने सारे लोग हैं मेरे घर पे, बट उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, पिछले 3-4 दिनों से मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, और मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। इवन तो मैंने क्योंकि प्री रिकॉर्ड करके आपके काफ़ी सारे वीडियोस रखे थे, तो आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि बीच में गैप हुआ है, बट मेरा बीच में गैप हुआ है।
और इस चीज़ से मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मेरा इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ इस चीज़ से कि क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ और टैरो रीडिंग जैसी चीज़ करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और फ्लो में और उस वाइब्रेशन में रहना होता है। अपने रूम को क्लेंस करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, उस पीस में रहना होता है जिससे कि रीडिंग फ्लो हो सके। बट क्योंकि अचानक से इतने सारे गेस्ट आ गए तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी और मेरा इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया था। आई रियली स्टार्टेड क्राइंग कि इतने सारे लोग वेट करेंगे रीडिंग का और मार्च ख़त्म होने वाला है, मैं अप्रैल की रीडिंग कैसे डालूँगी। और इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी और बिना मेरे कुछ कहे मेरी फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं उसके घर पे आके रीडिंग करूं। और तब भी मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी क्योंकि इट टेक्स टाइम कहीं और जाके सेटअप करना और एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ था इन सब प्रोसेस में। एंड उस टाइम पे मैं यूनिवर्स को लिटरली ये कंप्लेन कर रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको ये बात छोटी सी लग सकती है बट एक्चुअली जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, रीडिंग कब करोगे, तो आई फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स यू ऑल। मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के को टाइम पे रीडिंग करना। तो अभी ये सब कुछ हुआ, उसके बाद में मुझे ये बहुत ही अच्छी स्पेस मिली रीडिंग करने के लिए। मुझे थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए बट एडजस्ट हो गया। और कल रात में मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जहाँ पे ये था, लिखा हुआ था उस पोस्ट में कि कभी भी हमेशा हमें हर चीज़ के लिए परफेक्ट सर्कमस्टांसेस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तब हम ये काम कर पाएंगे, या फिर क्योंकि मेरी लाइफ में ये मसले चल रहे हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकती अभी, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं ये काम करूँगी। क्योंकि उसमें ऐसा लिखा था कि बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल था, जैसे J.K. रोलिंग्स है जिसने हैरी पॉटर को लिखा था। तो वो एक बहुत ही छोटे से घर में थी और बहुत ही छोटा सा बेबी था उसका, और वो लिटरली गवर्नमेंट के साइड से जो पे मिल रहा था उससे अपना घर चला रही थी। मतलब बहुत ही टेरेबल सिचुएशन थी जब उसने वो इतनी ग्रेट बुक लिखी थी हैरी पॉटर। और ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, क्योंकि मैं सबको जानती नहीं हूँ वेस्ट के लोगों को, तो मैं वो सब मुझे याद नहीं कि क्या क्या था। बट ऐसा था कि जब बहुत ही जो पोएट्स, महान पोएट्स होते हैं जिन्होंने अपनी पोएट्रीज़ लिखी है, उन्होंने भी बहुत ही डार्क प्लेस से लिखी है। ऐसा नहीं था कि सब कुछ उनके लाइफ में परफेक्ट था और चलो चलो अब हम वर्ल्ड फेमस पोएट्री लिखते हैं। और जो फेमस पेंटर्स हैं उन्होंने भी, कोई पेंटर ऐसा है जिसने जेल से अपनी पेंटिंग बनाई है, कोई राइटर ऐसा है जिसने एकदम रोड साइड बैठ के अपनी बुक्स लिखी है। तो उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स थे और वो कोट मुझे पता था, जिस टाइम पे वो कोट मेरी वॉल पे आया मुझे पता था ये यूनिवर्स का मेरे लिए मैसेज है कि मुझे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा सा इस सिचुएशन से नेविगेट अपनी स्ट्रेंथ से करना है और मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ये सोचने की ज़रूरत है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा मुझे मेरा रूम चाहिए, मुझे वो वाइब चाहिए, मुझे मेरी टेबल चाहिए। तो ये सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझे ये जो टाइम है इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। और अगर मैं चाहूँ तो ग्रेटनेस इस स्पेस से भी आ सकती है और एक परफेक्ट रीडिंग इस जगह से भी आ सकती है। गेटिंग मी, तो एम्ब्रेस हमें वही चीज़ बताता है कि जो अच्छा बुरा टाइम चल रहा है उसे एम्ब्रेस करो, परफेक्ट टाइम आने का वेट मत करो, क्योंकि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लेसन्स आते हैं, उन्हें लर्न करो और उन्हें एम्ब्रेस करो, अपनी जर्नी को अपने गले से लगाओ। सो ये मैसेज है यूनिवर्स का। और उसके बाद एक गोइंग फॉरवर्ड, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ओके, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत सारे लोग ऐसे सन की तरफ जा रहे हैं, डार्कनेस से सन की तरफ जा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड मतलब सॉरी आई एम फम्बलिंग, ऑलरेडी आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, चाहे आपको इसका रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप एक बेटर जगह पे जा रहे हो। कि एंड ट्रुथ से मुझे ये भी समझ में आया कि ट्रुथ यहाँ पे इसीलिए भी आए, स्टैंड इन योर ट्रुथ, कि अपने लिए सही रास्ता चुनो, चीज़ों को देखो, चीज़ों को फेस करो और उसके बाद डिसीजंस लो लाइफ में। उसके बाद है फ्रीडम। आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, अपने दिमाग को कहीं से फ्री करने की ज़रूरत है। आपको नेगेटिव थिंकिंग से मे बी फ्रीडम की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार मैं इस कार्ड पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये जो सॉर्ड्स हैं
देखो एक पर्सन बैठा हुआ है, 9 ऑफ सॉर्ट्स में हमेशा जो भी इंसान रहता है, रात हुई होती है, हमेशा रात हुई होती है, और ये पर्सन का बेड है, ये बेड पे से उठ के बैठ गया है क्योंकि इसको अचानक से मिडिल ऑफ द नाइट बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई, और हर एक सॉर्ट, हर एक थॉट बता रही कि ओ मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, ये ओवर थिंकिंग बता रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने ही थॉट्स के केज में बंद हो गया है, जेल टाइप का बन गया है यहाँ पे अपने ही दिमाग में। तो यहाँ पे भी आपको किसी थॉट से, थॉट प्रोसेस से, नेगेटिव बिलीफ से फ्रीडम की ज़रूरत है। ओके, तो अगर आपने अपने आप को कहीं पे कन्फाइन कर लिया है, जैसे कन्फाइन करना, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये बोल के कन्फाइन कर लिया है, या फिर ये बोल के कन्फाइन कर लिया है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, या फिर पैसे कमाना मेरे लिए मुश्किल है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मेरे लिए मुश्किल है, बाहर जाके जॉब मिलना मुश्किल है। अगर किसी भी चीज़ में आपने खुद को उस जेल में बंद किया है तो वहाँ से निकलने की आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और ये चीज़ है जो आप खुद कर सकते हो। यूनिवर्स आपको बता रहे कि ये चीज़ आपको खुद पहले करनी है, और एक बार आप ओ गॉड आई एम फम्बलिंग सो मच, एक बार आप उस केज से निकल जाओगे तो फिर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें दिखेंगी दुनिया में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, बट इस केज से पहले आपको निकलना है। उसके बाद जो कार्ड आया है ओपननेस, ओपननेस का भी कार्ड यही बताता है कि ओपन रहिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ओपन रहिए अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लिए, ओपन रहिए मिराकल्स के लिए। ओपन रहना और क्लोज़ रहने में क्या डिफरेंस होता है? क्लोज़ रहना ये होता है, सिंपल सी बात, क्लोज़ रहना ये होता है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आपने खुद को क्लोज़ कर दिया है अपने ही थॉट से, तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। बट आप अगर ओपन रहना, क्या होता है कि यूनिवर्स, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जो लाइफ मेरे पास है अभी, और जितनी भी चीज़ें आप अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में लेके आ रहे हो उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम सो एक्साइटेड कि कौन सी अच्छी जॉब आ रही है, कौन सा अच्छा पार्टनर आ रहा है मेरी लाइफ में, आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड, आई कैन फील इट। तो वो होता है ओपन रहना, तो ओपन रहिए। जैसे कई बार हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है, दुनिया में अच्छी जॉब ही नहीं है, आजकल लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है। जब हम इस बिलीफ सिस्टम में आ जाते हैं तो मतलब कि हमने अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद ही क्लोज कर दिया है। फिर जब हम बोलते हैं कि दुनिया में कोई अच्छे लोग नहीं है, आजकल किसी का कोई अच्छा दोस्त ही नहीं बनता है, सब धोखेबाज होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, एक अच्छी फ्रेंडशिप से खुद को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग के ओपन रहिए, ऐसा बोलिए कि नो मैटर दुनिया में क्या होता है, मुझे तो अच्छे लोग ही मिलेंगे, नो मैटर दुनिया में किसी को जॉब मिल रही है कि नहीं, मुझे तो बहुत अमेजिंग जॉब मिलेगी, तो इसको बोलते हैं ओपन रहना। अब चलिए दूसरी डेक लेते हैं और कुछ मैसेजेस देखते हैं। आई थिंक वी विल टेक 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स लेते हैं इस डेक में से और देखते हैं क्या यूनिवर्स हमें और भी कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं या हमें प्रेडिक्शन बताना चाह रहे हैं। एरीज, being the authority of your own life comes with a lot of responsibilities। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है और इस कार्ड में बहुत ही अलग टाइप का मैसेज है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज है। being the authority of your own life comes with a lot of responsibilities। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो लाइफ में कि मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मैं खुद ले रही हूँ, एक एम्परर एनर्जी है ये, मैं अपनी लाइफ की मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आज तक जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं, जिस टाइप के भी लोग मुझे मिले हैं, उसकी मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एक ये होता है ना, जब अच्छी चीज़ें कैसे फ्लो होना शुरू होती है, जिस दिन आप बाकी चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ देते हो। अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको शुरू इस चीज़ से करना पड़ेगा कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर आपको पास्ट में ऐसा मन में लगता है कि इस पर्सन की वजह से मेरे इतने साल ख़राब हो गए, इस जॉब की वजह से मेरे इतने साल ख़राब हो गए, हम हमेशा आउटसाइड चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं। पर जब तक हम अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, लाइफ चेंज नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब कि मैंने उस पर्सन को इतनी साल तक रखा अपनी लाइफ में, वो तो मुझे शो कर रहा था कि उसका रियल साइड क्या था। मैंने उस जॉब में सफ़र किया, मेरी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो जॉब कितनी टॉक्सिक है ये तो मुझे पहले से ही पता था। मैं शायद साइड में दूसरी जॉब्स ढूंढ सकती थी। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बट ये कुछ भी हो सकता है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि जिस दिन आप अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि मेरी लाइफ ठीक करना मेरा काम है, ना कि किसी और का काम, मेरी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि किसी और की, जिस दिन आप ये डिसीज़न ले लोगे उस टाइम पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी
क्योंकि अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही बड़ी बात है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरी खुशी के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरे दुख के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरी अबंडेंस के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और मेरी विक्टिम मेंटालिटी के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट एक बार आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो इतनी जल्दी आपकी लाइफ ग्रो होने लगेगी। इवन दो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपने मैनिफेस्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अपनी लाइफ एटलीस्ट इस फेज़ में लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए और उनको ट्रांसफॉर्म करिए। जब तक आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। फॉर से एक पर्सन अल्कोहलिक हो गया है, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लग गया है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो अल्कोहलिक है तब तक वो उस अल्कोहलिक वाले फेज से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि वो अल्कोहलिक है। तो वो रेमेडीज़ को कैसे यूज़ करेगा? ये उसी टाइप की चीज़ है कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लीजिए और फिर उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए, तो आप बहुत ही जल्दी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओवरनाइट सक्सेस आपको मिलेगी, पर पहले खुद जिम्मेदारी लो अपनी लाइफ की चीज़ों की। ओके, द पेशेंट विच इस कार्ड का नाम है। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा सा लाइफ में पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ में टाइम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ होगी नहीं। अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है इसका मतलब वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो अगर लाइफ किसी चीज़ के लिए वेट करवा रही है तो उसका पेशेंस के साथ में वेट करिए और थोड़ा सा रेस्टलेस होना बंद करिए। ये आप में से कुछ लोगों का के लिए मैसेज है कि अगर आप बहुत ही जल्दी रेस्टलेस हो जाते हो जैसे मैं हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस, व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। तो हाई प्रीस्टेस से यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा है और यूनिवर्स आपको हर एक अलग अलग जगह से गाइड कर रहे हैं। तो बट एट द सेम टाइम अगर लाइफ में किसी चीज़ को लेके डाउट हो रहा है तो आपकी जो पहली गट फीलिंग है वही सही होती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा सारी जगह पे ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और ये चीज़ ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिससे कि अगर मैंने आपको जैसे मैंने अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये पेंडुलम है, ये मेरे हाथ में है, और मैं आपसे पूछूं कि चलो अपने इंट्यूशन से बताओ कि मेरे हाथ में क्या है, और आपको पता नहीं है मेरे हाथ में क्या है, तो जैसे ही मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, जो कुछ सेकंड्स के अंदर जो फर्स्ट वर्ड आपके मुंह में आएगा वो अक्सर सही होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने बोला व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। अगर आपको किसी पे डाउट है तो पहला थॉट क्या आया था उस चीज़ को देख के वो हमेशा याद रखा करिए। उसके बाद में है थ्री ऑफ सॉर्ट्स, इट्स ओके टू क्राई। ये बहुत ही स्वीट मैसेज है यूनिवर्स का, क्योंकि हमने थ्री ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे देखा था कहीं पे जहाँ पे आप थोड़े से हर्ट लग रहे थे, हार्ट ब्रोकन लग रहे थे, और इसीलिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को इम्बॉडी कर रहे थे। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स फिर से आया है और यूनिवर्स बोल रहे हैं इट्स ओके टू क्राई। कभी कभी अगर रोना आता है तो कोई बात नहीं, आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है रोने में, कोई गलत बात नहीं। कभी कभी सैड सॉन्ग सुनने में और सैड होने में और यूनिवर्स के सामने रोने में कोई बात नहीं। अगर आपको रोना आ रहा है तो बस रोइए, अपने इमोशंस को रिलीज़ करिए और फिर वापस से कोशिश करिए खुद को अपलिफ्ट करने की। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग एरीज। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।